गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार एक बार पुनः अपनी नई वीडियो के साथ में। प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस के बारे में। एक बात थोड़ा हम और यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे कि मैंने अपनी पूर्व की वीडियो में कई बार बताने का प्रयास भी किया, लेकिन कुछ कमेंट्स आए कि सर जो आप पैसिव वॉइस का कर्ता बनाते हैं और एक्टिव वॉइस के कर्ता में क्या डिफरेंस होता है। प्यारे बच्चों, एक बात हम बताना चाहेंगे, एक्टिव वॉइस का जो कर्ता होता है वो सक्रिय कर्ता होता है और पैसिव वॉइस का जो कर्ता होता है वो अक्रिय कर्ता होता है। कहने मतलब पैसिव वॉइस के कर्ता के द्वारा कोई काम नहीं किया जाता। जैसे देखिए, मैंने सूत्र में भी लिखा है, पहले आप सूत्र देखेंगे। ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। प्यारे बच्चों, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद मैंने अपनी पूर्व की वीडियो में लिखा है था रेस्ट ऑब्जेक्ट। कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम हुई थी कि रेस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसमें मैंने थोड़ा चेंज किया है। यहाँ पर हमने लिखा है अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब ये है कि ये सेंटेंस का, वाक्य का वो भाग होता है जो वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए जोड़ा जाता है, जिसको हम सदैव पैसिव वॉइस में भी क्रिया के बाद ही रखते हैं। देखते हैं अपने नए सूत्र को। सर्वप्रथम हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हैड बीन को लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, फिर अदर वर्ड लाएंगे, फिर बाई लाएंगे और उसके बाद में हम सब्जेक्ट को जोड़ेंगे। एग्जाम्पल में देखिए आप, जैसे यहाँ पे लिखा है राधा हैड डन द वर्क। प्यारे बच्चों, यहाँ समझ रहे होंगे कि जो राधा है ये हमारा कर्ता है, हैड हमारी सहायक क्रिया है, डन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और दी वर्क यहाँ पर जो आया है ये ऑब्जेक्ट है। प्यारे बच्चों, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का कर्ता बना जाता है। जैसे कि मैंने बनाया है, यहाँ पे देखिए आप, दी वर्क, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, जैसा कि मैंने सूत्र में भी लिखा है हैड बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमने यहाँ पर बाई नहीं लिखा है, आप बाई लिखें फिर भी सही है और ना लिखें फिर भी, लेकिन हम लिख देते हैं क्योंकि बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि सर यहाँ पर आपने नहीं लिखा है, तो हमने लिख दिया बाई राधा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि यदि हमारा एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो कोई नाउन है तो बाई के बाद में सीधे हम यहाँ पे नाउन ही लिख देंगे, लेकिन यदि यहाँ पर कोई प्रोनाउन आ रहा है तो फिर हम उसके ऑब्जेक्टिव केस को लिखेंगे। जैसा कि आप देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने लिखा है हैड दे कॉल्ड यू बिफोर लीविंग दिल्ली। प्यारे बच्चों, इसमें आप पाएंगे कि हमने पहले सेंटेंस में नाउन रखा था और सेकेंड जो सेंटेंस मैंने बनाया है वहां पर कर्ता की जगह पर हमने थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दे रखा है। तो हैड दे कॉल्ड यू, अब यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब, शुरुआत में आपने पढ़ा भी होगा कि जब हेल्पिंग वर्ब वाक्य के शुरू में आती है तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क भी मैंने लगाया है। तो हैड दे कॉल्ड यू सहायक क्रिया, कर्ता वो क्रिया की थर्ड फॉर्म और ये कर्म रहा आपका। वाक्य का ये शेष भाग जिसे हम अदर वर्ड भी कह सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जहां पर सहायक क्रिया थी उसी जगह पर हमने सहायक क्रिया रख ली है। उसके बाद में हम इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे यू, फिर हैड यू, फिर बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड की जगह पर पूरा हमने अदर वर्ड रख लिया, फिर बाई लगाए और फिर देम। प्यारे बच्चों, यहाँ पर तुमने देखा था कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दे रखा हुआ था और यहाँ पर हमने इसको बाई के बाद में उसके ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है। अगला सेंटेंस हमने लिया है WH फैमिली से। प्यारे बच्चों, सेंटेंस इंट्रोगेटिव दो प्रकार के, एक वे जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, दूसरे वे जो WH फैमिली से आते हैं। यहाँ पर हमने WH फैमिली से सेलेक्ट किया है इस वर्ड को। Why had you beaten the old servant before going out? प्यारे बच्चों, इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म,
फिर ये तुम्हारा जो रहा दी ओल्ड सर्वेंट, ये रहा तुम्हारा ऑब्जेक्ट, और बाकी बिफोर गोइंग आउट ये तुम्हारा रहा अदर वर्ड। तो सबसे पहले जहां पर व्हाई लिखा था वहां पर हमने व्हाई को लिखा, जहां पर हाइड था वो हाइड उसी जगह पर रखा। अब जहां पर कर्ता लिखा हुआ था यू, उसकी जगह पर हम रखेंगे इसके ऑब्जेक्ट को, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने रख दिया सब ऑब्जेक्ट को दी ओल्ड सर्वेंट, फिर बीन, व्हाई हैड दी ओल्ड सर्वेंट बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, उसके बाद में बाई, और बाई के बाद में सब्जेक्ट। यहाँ पर यू, यहाँ पर भी यू, सस्पेंस हो रहा होगा लेकिन इसमें सस्पेंस की कोई बात नहीं है, क्योंकि यू का नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव एक ही केस होता है। प्यारे बच्चों, अगला सेंटेंस भी हमने WH फैमिली से लिया है। Who had called you at the door? प्यारे बच्चों, प्रत्येक एक्सरसाइज में हमने हु के सेंटेंस को जरूर डाला है ताकि आपको हु वाले सेंटेंसेस में कोई प्रॉब्लम ना आए। जहां पर भी हु होगा उसके पहले आप तुरंत बाई लगा लें, हु का ऑब्जेक्टिव केस लिख लें, बाई हुम, हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और वर्ब की ऑब्जेक्ट, और फिर बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड। तो बाई हुम हैड यू बीन कॉल्ड एट द डोर। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। पूरी वीडियो को ठीक से पढ़ना, जो भी सेंटेंस समझ में ना आए तुरंत उसका कमेंट देना, और इसके अतिरिक्त एक्सरसाइज में जो भी सेंटेंस तुम्हें टफ लगे उनको जरूर जय हिंद।